Subscribe my amazing video channel. सभी मुर्गी के बच्चों की हिफाजती वैक्सीनेशन की जा रही है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पोल्ट्री फार्म्स की एक और डार्क साइड भी है, और वो ये है कि यहाँ पर एक दिन के बच्चों को जो उनके मयार पर पूरे नहीं उतरते, उन्हें मार दिया जाता है, जो कि बेहद अफसोस की बात है। इन एक दिन के बच्चों के साथ पोल्ट्री फार्म्स में बहुत बुरा सलूक किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वर्कर इसकी गर्दन को बॉडी से अलग कर रहा है। फिर इन सारे बच्चों को इकट्ठा करके ट्रांसपोर्टेशन के जरिए सारे बच्चों को पोल्ट्री फार्म में भेज दिया जाता है। यहाँ पर इन सारे बच्चों को पोल्ट्री फार्म में लाकर छोड़ देते हैं। यहाँ पर इन सारे बच्चों को पाला पोसा जाता है। यहाँ इन मुर्गियों के सभी बच्चों के लिए सेहत की हर एक चीज मुयस्सर होती है। जिस जगह मुर्गियों के बच्चे रहते हैं, उस जगह पर लकड़ी के टुकड़े फैलाए जाते हैं, क्योंकि ये मुर्गी के बच्चों के पेशाब और हर तरह के गंद को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे मुर्गी के बच्चे अपने आप को आराम और सुकून में महसूस करते हैं। इन मुर्गी के बच्चों को पानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नोजलिंग के जरिए दिया जाता है। खाने में इन मुर्गी के बच्चों को सोयाबीन, मक्की का आटा और चावल के आटे जैसी हेल्थी चीजें दी जाती हैं, और खाना भी इस तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए दिया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ मैं अच्छे और मियारी पोल्ट्री फार्म्स की बात कर रहा हूँ, और इन मुर्गियों के बच्चों के लिए 24 घंटे लाइट और पंखों का इंतजाम रखा जाता है। अब 2 महीने बाद जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो फिर जो मुर्गियां होती हैं, उनसे अंडों का कारोबार किया जाता है। दोस्तों, हर एक मुर्गी साल में कम से कम 300 अंडे देती है। दोस्तों, जब ये मुर्गियां अंडे देती हैं, तो वो अंडे सीधे एक कन्वेयर बेल्ट पर गिरते हैं, जिससे अंडा ढलान के जरिए नीचे आता है, और फिर सारे अंडे एक कन्वेयर बेल्ट पर इकट्ठे होकर पैकिंग के लिए आगे जाते हैं। यहाँ पर एक ऑटोमेटिक मशीन इन अंडों को उठाकर बड़ी ही फिनिशिंग के साथ अंडों की ट्रे में भर देती है, और फिर इन अंडों को मार्केट में भेज दिया जाता है। इस तरीके से फैक्ट्रीज में बड़ी तादाद में अंडे तैयार किए जाते हैं। और दोस्तों, जो मुर्गे होते हैं, उनको 2 महीने बाद बड़े होने पर हार्वेस्टिंग के लिए मीट फैक्ट्री में लाया जाता है। दोस्तों, अब इन मुर्गों को फैक्ट्री में लाने के बाद इन सभी मुर्गों की ट्रे को कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे भेज दिया जाता है। यहाँ पर कुछ वर्कर्स इन मुर्गों को उठाकर एक हैंगर के साथ लटका देते हैं। ये हैंगर इन मुर्गों को आगे ले जाता है, जहाँ मुर्गों की गर्दन को काटकर मुर्गों को ज़िबा कर दिया जाता है। अब इसके बाद इन सभी मुर्गों को पानी के टब में डाल दिया जाता है, जिससे मुर्गे मरकर ठंडे हो जाते हैं और इनके पंख काटने में आसानी होती है। फिर इन मुर्गों को 2 ऐसे ब्रशेस के बीच में से गुजारा जाता है, जो इन मुर्गों के पंख उतार फेंकता है। अब इस पूरे प्लेन मुर्गे को फिर से वॉश किया जाता है। फिर इसके बाद मुर्गों की गर्दन को काटकर अलग कर लिया जाता है। अब आगे इन मुर्गों के पैरों को काटा जाता है, और इन मुर्गों के पैरों को अलग इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसके बाद मुर्गों के अंदर कई सारे खराब हिस्सों को बाहर निकाल लिया जाता है, जैसे कि आंतें वगैरह। मुर्गों के अंदर से सारी गंदगी को निकालने के बाद इन मुर्गों को फिर से उबलते पानी के साथ वॉश किया जाता है। इससे चिकन बिल्कुल साफ हो जाता है, और चिकन के ऊपर जमे सभी तरह के बैक्टीरिया मर जाते हैं। अब इसके बाद फिर इन मुर्गों को हैंगर पर लटकाकर आगे पैकिंग के लिए भेजा जाता है। यहाँ पर इस पूरे चिकन को ही पैक किया जाता है, और दूसरा तरीका इस चिकन को पैक करने का ये है कि इस पूरे चिकन को पहले एक स्टैंड पर फिक्स